जहां दोस्तों पूरी दुनिया उम्मीद कर रही थी कि ईरान घुटने पे आ जाएगा, ईरान झुक जाएगा, ईरान के लोग रोएंगे धोएंगे और बोलेंगे सीज फायर कर लो अमेरिका से, पर ऐसा नहीं हुआ। पासा उल्टा पड़ गया दोस्तों। डोनाल्ड ट्रम्प ने उड़ता तीर अपने पिछवाड़े में लेके गलती कर लिया कि ये मैंने क्या कर दिया। मैंने जो सोचा था उससे खतरनाक ये लोग निकले। सुप्रीम लीडर को मारने के बाद तो ये और आक्रामक हो गए ये लोग। उसके बाद दोस्तों ईरान ने कहा कि अगर दुश्मन अपने घर में भी छुप गया ना तो उसके घर में घुस के हमला करेंगे हम। इसराइल को बोला कि जो तूने बसाया है ना फलस्तीनियों की जमीन पे यहूदी लोगों को, वहां से निकाल ले, नोटिस जारी कर रहे हम। वहां पे ऐसे बड़े हमले अभी स्टार्ट करने वाले हम, और तुम्हारे सारन भी बजते रहेंगे लगातार, वो सारन बज बज के खत्म हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, पर हमारे हमले नहीं बंद होंगे। निकाल ले वहां से यहूदी लोग की जो बसाया है ना तुम्हें। ऐसा खतरनाक नोटिस जारी करा कि हम जो फलस्तीन की कब्जाइली जमीन पर जो यहूदी लोग रहते हैं वहां पर हमले चालू करने वाले। ऐसा खतरनाक ईरान ने बयान जारी करा दोस्तों। और ईरान के हमले में ना कुवैत के अंदर एक कुवैती जो कमांडर था वो आसिले जहन्नम हो गया। वो जो कुवैत का एक कमांडर था ना वो डायरेक्ट हमले के अंदर मारा गया दोस्तों। अब कुवैत भी अंदर से तलमला रहा होगा, यार ये ईरान ने क्या कर दिया, हमारे एक कमांडर को मार दिया, अब क्या करे क्या नहीं करे। कुवैत के पास इतनी ताकत नहीं है कि ईरान के ऊपर हमला करे, और ईरान के ऊपर अगर गलती से हमला करे कुवैत ने तो फिर ऐसा रिलाई पिलाई होंगी कुवैत की। कुवैत ने पहले देख लिया कि यार इतने खतरनाक हमले कर रहा ईरान। हाँ, कुवैत अब एकदम वो हो गया, गुस्से में आ गए कि आप अमेरिका को बोल रहा कुवैत, अरे तूने हमको जंग में झोंक दिया। हाँ, तू हमारे ऊपर हमले रोक कुवैत में आके। जो भी रॉकेट और लॉन्चर और जो ड्रोन आके हमारे ऊपर गिर रहे, अमेरिका डायरेक्ट पीछे हो गए। अरे अरब देश वालों को छोड़ दो बोले, सऊदी अरब के भी हमले हो रहे ना उन दो बोले डोनाल्ड ट्रम्प। और ऊपर ऊपर बयान जारी कर रहा कि हाँ हम हमले रोक रहे बोले, सऊदी अरब के, कतर के, बहरीन के, ओमान के, हाँ इराक के, बोले हम सब हमले रोक रहे, हमारे बेस है ना वहाँ पे। सब अमरीकी जो सैनिक है ना दोस्तों सब बिल में घुस गए। इतने खतरनाक हमले जारी है दोस्तों। क्या था दोस्तों, ईरान ने उसके बाद इराक का नंबर लगाया। इराक के अंदर जो अमरीकी बेस था उसको बड़ी बमबारी कर डाली। फुटेज बताऊँ आपको, पहले ये वीडियो देखो। इस तरह से इराक के ऊपर अमरीकी बेस पर ईरान ने बमबारी कर डाली। लगातार हमले जारी है। दुबई, बहरीन, कतर, कुवैत, ये जितने भी अरब ममालिक है जहां पर अमेरिका के बेस है, ईरान जरा भी रुक नहीं रहा। डालते जाओ मिसाइल ड्रोन, डालते जाओ, रुकने का नहीं बिल्कुल। कोई अरब देश वाला कुछ बोले तो उनकी बात भी नहीं सुनने का। अगर वो हमला करे तो फिर उनकी हालत अपन कैसा खराब करेंगे, ऐसा ईरान का कहना है दोस्तों। ईरान एकदम आक्रामक होते जा रहा। अब दोस्तों इसराइल अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ में गोल दायरा बना के बात कर रहा, मीटिंग कर रहा कि ईरान की मिसाइलें खत्म नहीं हो रही। मतलब दुश्मन खुद ईरान की तारीफ कर रहा दोस्तों। क्या बात है यहाँ पे कि डायरेक्ट ये लोग बैठ के बोल रहे कि ईरान की जो मिसाइलें वो खत्म नहीं हो रही, और ईरान के पास में अभी भी बहुत मिसाइलें है जो जमीन के नीचे दबन करके रखे लाई। जो यानी जो मिसाइल फैसिलिटी है ना ईरान की, उसके अंदर बहुत सारी मिसाइलें अभी भी महफूज है। ऐसा कौन बोल रहा? हाँ, ये इसराइल के टॉप ऑफिशियल लोग बात कर रहे हैं आपस में। और उसके बाद ये भी बोल रहे कि अगर हम कमजोर पड़े, हमारे इंटरसेप्टर खत्म हुए, हमारे ड्रोन खत्म हुए, हमारी मिसाइल की ताकत कमजोर हुई, हम हमला करने में जरा भी कमजोर पड़े, तो उसके बाद वो जमीन में जो नीचे दफनाएला है ना जो मिसाइल ईरान ने, तो वो सीधा निकालेगा और अमेरिका और इसराइल पे दागेगा ईरान। ऐसा कौन बोल रहा? ये इसराइल के टॉप गवर्नमेंट के ऑफिशियल लोग बोल रहे दोस्तों। इनको सब पता है कि ईरान अभी बहुत आज ज्यादा आक्रामक हो गया। और नेतन्याहू ने जबरदस्ती डोनाल्ड ट्रम्प के पिछवाड़े में उंगली करके उसको उपसाया, अरे तुझे मैं नोबेल प्राइज दूंगा, बड़ी बड़ी लालच दिया ट्रम्प को। और सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान ने प्रेशर बनाया, ट्रम्प चर्चा कर दो हमला। उसके बाद ट्रम्प ने कर दिया हमला। अपन ट्रम्प को समझ में नहीं आ रहा करना तो क्या करना। ऐसी खतरनाक कंडीशन हो गई। अब दोस्तों जो सऊदी अरब की आरामको कंपनी थी ना, ऑयल फैक्ट्री बहुत बड़ी वर्ल्ड की, ऐसा समझो सबसे बड़ी फैक्ट्री आरामको ऑयल फैसिलिटी, ऑयल फैक्ट्री जहाँ से ऑयल एक्सपोर्ट करता था सऊदी अरब, वो फैक्ट्री है ना पूरी जल के राख होगी। और ईरान के जो ऑफिशियल थे उन्होंने सामने आके स्टेटमेंट दिया, ये हमने करी नहीं बोले, ये हमला हमने करी नहीं थे ऑयल फैसिलिटी पे सऊदी अरब की। अब सऊदी अरब टेंशन में आ गए। और ईरान बोल भी रहा कि ये कोई तीसरे देश का काम है जो अरब देशों को आपस में लड़ाना चाहता, कि सऊदी अरब एकदम आक्रामक होके एकदम गुस्से में आके ईरान पर डायरेक्ट हमला कर दे, सऊदी अरब खुद जंग में उतर जाए। ऐसा सऊदी अरब को खींचने की कोशिश की जा रही जंग के अंदर। और ईरान बोल भी रहा कि हमने हमला नहीं करेले। अब ये हमला किसने करा? हमला कौन कर रहा? अमेरिका और इसराइल कर रहा मिडिल ईस्ट में हमला। हो सकता है ये लोग नहीं करे होंगे झगड़ा लगाने के वास्ते। हाँ,
अपन सऊदी अरब एकदम अंधा हो गए, चश्मा पहन लिए एकदम काले कलर का, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा कि कौन सही है कौन गलत है, बस वो उसको सिर्फ ईरान दिख रहा कि ईरान ने हमला करा। और ईरान ने सामने आके स्टेटमेंट दिया है कि हमने करे ही नहीं तेरी ऑयल फैक्ट्री पे हमला। अब सऊदी अरब बहुत टेंशन में आ गया और ईरान का जो न्यूज़ चैनल है वो डायरेक्ट बोल रहा कि हमने इतनी इतनी जगह मिसाइलें दागी और हमारी मिसाइलें इसराइल के अंदर जाके हिट हुई, गिरी और इसराइल का बड़ा नुकसान हुआ, तो इसराइल की बहुत जान प्यारी क्या रहा ऐसा। फिर उसके बाद में ईरान दावा भी कर रहा कि इतने खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम लगाने के बाद भी तुम मिसाइलें रोक नहीं पा रहे और हमारी मिसाइलें तुम्हारे इलाके का जाके चुम्मा ले रही, तो फिर इसराइल देख रहा कि यार ऐसा। फिर ईरान बता रहा कि हमारे हॉस्टल पर, गर्ल्स हॉस्टल पर इसराइल और अमेरिका ने मिलकर बमबारी करे, आम सिविलियंस के ऊपर बमबारी करे, 200 से ज़्यादा छात्र मारे गए, लड़कियां मारी गई, उस पर इसराइल और अमेरिका बमबारी कर रहे, स्कूल पर बमबारी कर रहे, अभी हॉस्पिटल पे बमबारी कर दिया इसराइल ने। ये इंटरनेशनल कानून का वायलेशन है, इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन है, ये मानवता अधिकार के खिलाफ है। जो ह्यूमन राइट और जो मानवता की बात करते बोले वही लोग अमेरिका और इसराइल आज बच्चे लोगों का कत्लेआम कर रहे, लड़कियों को कत्लेआम कर रहे। ऐसा न्यूज़ ईरान के जो सरकारी चैनल था वो चला रहा था। फिर क्या इसराइल को हजम नहीं हुआ, उसने नोटिस जारी किया और उस बिल्डिंग के ऊपर हमला करके एयर स्ट्राइक करके उस बिल्डिंग को तबाह कर दिया। जो पिछली रात गुजरी ना दोस्तों, पिछली रात में इसराइल ने बहुत बड़े हमले किए, उसकी मैं फुटेज बता रहा आपको कि किस तरह से ईरान के अलग अलग शहरों में और अलग अलग इलाकों के ऊपर इसराइल ने बड़े हमले किए। अब दोस्तों ईरान है ना, जो सब अरब कंट्री वालों को पटक पटक के पीट रहा, ये उठा रहा, ये डाल रहा, ये कपाक से जमीन पर पटक रहा, उनको मालूम ऐसा पटक पटक के अरब कंट्री वालों को पीट रहा। अरब कंट्री वाले देख रहे, मार खा रहे, जलील हो रहे, पूरी दुनिया में उनकी बेइज्जती हो रही, फिर भी सुधर नहीं रहे कि चल ईरान के साथ में खड़े हो जाए, चल आपके साथ में खड़े हो जाए, बातिल का मुकाबला करेंगे। नहीं हो रहा है इनसे ये। अब क्या करा ईरान ने मालूम है कि सऊदी अरब का नंबर लगाया। सऊदी अरब के अंदर जो अमेरिका की एम्बेसी है ना, अमेरिका का दूतावास, उसके ऊपर बहुत सारे ड्रोन दागे और जो अमेरिका की जो मिलिट्री थी वहाँ पे सऊदी अरब के अंदर, वो पूरी ताकत से रोकने की कोशिश करी। बहुत सारे ड्रोन रोके भी, 2 ड्रोन आके अमेरिका दूतावास पर गिर गए और ऐसी तबाही मची ना, और ऐसा लोग ध्यान हो गए कि यार 2 ड्रोन आके गिर गए ईरान के, फिर भी इतने सारे ड्रोन रोकने के बाद भी अब वहाँ पे जो सऊदी अरब के अंदर अमेरिका का दूतावास है उसको बंद कर दिया गया, उसको ताला मार दिया, यहाँ से पलटी मारो साला। और अपनी खबर कभी किसने कोई पहुंचा दी ईरान तक कि ये लोग 2-3 लोग अंदर बैठे ले अमेरिका के लोग दूतावास में। फिर क्या, फिर ड्रोन दागेंगे। अभी होटल पे कैसे दागा था बहरीन के अंदर, हाँ कि खाना खाने गए होटल में, उधर से डायरेक्ट ईरान पे ड्रोन आया रहा, होटल पे हमला कर दिया। तो ऐसी खतरनाक कंडीशन चल रही, अरब कंट्री वाले खुद हैरान हो गए लेके यार इतना पीट रहा ईरान वक्त के, क्योंकि वही लाइक के अरब कंट्री वाले समझे, गुलामी का ताज पहने ले है और आज हक और बातिल की जो बात है वो समझ नहीं पा रहे, तो इसलिए इनकी टोकाई और पिलाई और पिटाई हो रही। अब दोस्तों ईरान स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी? हमारी मेहनत बहुत रहती रिपोर्ट निकाल के लाना, फिर उसको अपनी लैंग्वेज में बताना, एंटरटेनमेंट करके आपको खबर देना कि आपके दिमाग में, आपके जहन में ये रिपोर्ट छप जाए। मोदी मीडिया की तरह नहीं आके भौंकना, चिल्लाना, ये एक रिपोर्ट को 10 बार बोलना कि हो गया ये हमला, ये बहुत जोर जोर से चिल्लाना, ये ऐसे काम नहीं आता हमको। हम एकदम सादी सिंपल लैंग्वेज के अंदर रिपोर्ट देते सबको कि बच्चे से बच्चा भी अगर देखे तो उसको भी मजा आए वीडियो देखने में और उसको भी खबर समझे कि सामने वाले कौन सी खबर बता रहा, और हर खबर प्रूफ के साथ में बताते एकदम सिंपल लैंग्वेज में, एकदम गाउटी लैंग्वेज में। हमारी अगर ये मेहनत आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी हमारी वीडियो को शेयर करें कि ईरान और इसराइल स्पेशल रिपोर्ट यहाँ से ज़बरदस्त मिलती है और एकदम दासू लैंग्वेज में मिलती है यहाँ से।